कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से किसी ने टेस्ट को ठीक नहीं किया तो वो बड़ा बेगैरत इंसान होगा, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज आपको गिवन है सब के सब मुझे आते हैं। तो अगर मुझे आते तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग को भी आते होंगे। ठीक है, अब आप मुझे हेल्प करें शाबाश। एमसीक्यूज नंबर 177 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी? जो कि देखिए ए वो हाथ उठाए जरा। अजीबा कार क्यों यार, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में ईच और एवरी आ जाए, जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में ईच और एवरी आ जाए तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन और क्वेश्चन देखिए, ये पॉइंट याद रखिए, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं वन, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी, अगर इसके बाद दूसरा वर्ड ऑफ होगा तो याद रखिए कि इसके बाद तीसरा वर्ड हमेशा नाउन होगा और आपने इस नाउन का कौन सा फॉर्म लगाना है? प्लूरल फॉर्म। और फिर इसके बाद जो चौथा वर्ड होगा वो वर्ब होगा और आपने उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको भूल चुके होंगे। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 1 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 178, ईच ऑफ द टीचर्स रिसीव्स इक्वल पैकेज जी, एन इक्वल पैसेज आएगा। ठीक है, पैकेज आएगा। क्यों? क्योंकि वावल साउंड के साथ एन आता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है। तो ये चूंकि आप लोग के पास वावल साउंड है तो इस वजह से ए नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एन होगा। शाबाश। एमसीक्यूज नंबर 179, द सीजर डैश यूज्ड टू कट द ब्लैंकेट इनटू टू जी, वर आएगा, वर। क्यों? क्योंकि द सीजर्स आप लोग के पास पेयर्ड नाउन है। पेयर्ड नाउन के बारे में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि वो चीजें जिनके दो पार्ट्स होते हैं और उन दोनों पार्ट्स को आप कंबाइन करके यूज करते हैं तो उसे पेयर्ड नाउन कहा जाता है और पेयर्ड नाउन के साथ कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो इस वजह से इसमें ऑप्शन बी और सी आप लोग के पास दोनों ठीक होंगे। सही है, क्योंकि वर्ब भी आप लोग के पास प्लूरल है और आर भी आप लोग के पास प्लूरल है। लेकिन बेहतर बात फिर क्या है कि आप प्रेफरेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस को दे दें। एमसीक्यू नंबर 180, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा ठीक होगा? देखिए याद रखिए, अगर आप लोग के पास नंबर आया, नंबर एक तो 1 होता है, 1 के बाद तो हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, फिर अगर आप लोग के पास 2 3 4 5 आएंगे तो 2 3 4 5 के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन अगर दरमियान में आ गया, दरमियान में हाइफन, तो फिर आप इसको सिंगुलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख देखिए 2 डेज, तो ये क्या है? प्लूरल है कि नहीं? लेकिन अगर हम दरमियान में हाइफन लगाते तो फिर ये होगा 2 डे। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, 1/3 ऑफ द अमाउंट वाज रिलीज्ड। एमसीक्यूज नंबर 181, ए भी करेक्ट है, बिल्कुल खैर है, बस कोई इशू नहीं है। मेन पॉइंट है, सुने सुने सुने, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि 1 के साथ तो हाइफन नहीं आता ना, 1 का तो ऑलरेडी मतलब सिंगुलर होता है। तो आप कैसे, अगर आप कहते कि 1 स्टूडेंट्स, तो क्या ठीक होगा? ठीक होगा कि नहीं होगा? गलत होगा ना, क्योंकि 1 के साथ तो सिंगुलर आता है। अब ये हाइफन हम तब लगाते हैं जब हम 2 या 2 से आगे की बात करते हैं और हमने प्लूरल फॉर्म लगाना हो। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 181, 10 मिनट्स वर अलाउड टू ईच ऑफ द स्पीकर्स, इसमें कौन सा ठीक होगा? देखिए, अगर आप लोग के पास नंबर आया, नंबर, और उसके बाद हाइट आया, हाइट, यानी आप लोग के पास नंबर आया है, उसके बाद हाइट आया है, डिस्टेंस आया है, वेट आया है या टाइम आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास एमसीक्यूज आ जाए कि 5 माइल्स डैश अ ग्रेट डिस्टेंस, इसमें क्या आएगा? इज आएगा, इज। क्यों? क्योंकि नंबर के बाद जब भी ये चीजें आएंगे तो आप उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। 10 मिनट्स इज द लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन इस एमसीक्यूज में आपके पास एक ट्रिक है, ट्रिक, और वो इस तरह का ट्रिक है कि 10 मिनट्स वर अलाउड टू ईच ऑफ द स्पीकर्स, वो एक एक स्पीकर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो कि टोटल 10 मिनट्स नहीं है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्पीकर्स हैं तो फिर मतलब ये हुआ कि टोटल कितना टाइम है? 50 मिनट्स है। तो फिर इस वजह से इसमें आप लोग के पास क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 182,
नॉट ओनली द मूवी बट आल्सो द सॉन्ग्स डैश पॉपुलर। अब इसमें आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि जब नॉट ओनली बट आल्सो आता है तो हमने सेकंड नाउन को देखना है। अगर सेकंड नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सेकंड नाउन प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 183 द ओनली वन ऑफ द टीचर्स हु डैश फ्रॉम अब्रॉड इज सर अदनान। अब देखिए वन आया है ना, वन, तो वन के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। शाबाश। तो ये होगा इज फ्रॉम अब्रॉड इज सर अदनान। 184 द कैपिटल एज वेल एज द 4 प्रोविंसेस वर बैडली हिट बाय द फ्लड। क्या गलती है इसमें? शाबाश। हाँ ना कहना, एज वेल एज जब आ जाए तो आपने किसको देखना है? आपने फर्स्ट नाउन को देखना है। एज वेल एज जब आ जाए तो आपने फर्स्ट नाउन को देखना है। तो द कैपिटल आप लोग के पास सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वर आएगा, वाज आएगा, वाज आएगा। शाबाश। द मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स इज कस्टम पेड। अच्छा, इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जब भी ना, इसमें आप लोग के पास ऑप्शन क्या होगा? आप लोग के पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स वाज कस्टम पेड। द मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स आर कस्टम पेड। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। सही है, क्योंकि आपके पास जब द मेजॉरिटी ऑफ और एक आप लोग के पास है अ मेजॉरिटी ऑफ, तो इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। एमसीक्यूज नंबर 186 अली बाबा एंड द 40 थीव्स इज अ फेमस मूवी। अब इसमें आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास जब भी किसी बुक का नेम आता है आप हमेशा उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। जब भी आपके पास किसी बुक का नेम आएगा या कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा तो आप उसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे। तो इस वजह से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 187 द सेंसलेस डैश इन नीड ऑफ सिविलाइज्ड मैनर्स। हाँ, इज द सेंसलेस आप लोग के पास गए, आप लोग के पास जो है वो सिंगुलर है, तो इस वजह से होगा द सेंसलेस इज इन नीड ऑफ सिविलाइज्ड मैनर्स। मोर देन वन ऑफ द मैचेस डैश फिक्स्ड। वाज या वर? मोर, मोर का मतलब कि मोर देन वन, तो इसका मतलब कि एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा होगा फिर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इस वजह से इसमें वर होगा। देखिए अगर ये सिर्फ और सिर्फ वन होता तो फिर सिंगुलर होता। वो आपसे कहते कि मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हो कि इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। एमसीक्यूज नंबर 189 द केटल डैश मूविंग स्लोली। क्यों? हाँ, देखिए अगर ये एमसीक्यूज इस तरह होता कि केटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर इसके साथ आर्टिकल नहीं होगा केटल के साथ तो फिर आप इसे प्लूरल कंसीडर करेंगे। द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लेकिन अगर हम इस एमसीक्यूज को देखते हैं तो यहां पर है द केटल, तो मतलब कि ये स्पेसिफाई हुआ, तो इस वजह से फिर इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। देखिए कुछ आप लोग के पास ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम कहते हैं डिसेप्टिव नाउन। डिसेप्टिव नाउन का मतलब होता है कि वो सिंगुलर शक्ल से तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो असल में प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास वर्ड शीप आ जाए, शीप, पीपल आ जाए, पब्लिक आ जाए, सही है, तो ये आप लोग के पास क्या हो गया? ये आप और पुलिस, इसको हम कहते हैं ट्रिपल पी, PPP। अगर आप इसको भूलते तो फिर पीपल्स पार्टी का नाम रखा करें, ठीक है? तो फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। तो पीपल, पब्लिक और पुलिस जब भी ये आते हैं, इस तरह शीप भी है। अब शीप का सिंगुलर भी शीप है और इसका प्लूरल भी शीप है। और इस तरह आप लोग के पास केटल है तो आप इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन जब इसके साथ आर्टिकल द आ गया तो फिर ये स्पेसिफाइड हो जाएगा और फिर आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट, ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स डैश इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी, ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब ईच आता है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। स्विमिंग इन द रिवर्स डैश माय हॉबी, क्या आएगा इसमें? इस क्यों आएगा? ING वर्ड जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो वो जेरंड होता है। ING वर्ड जब सेंटेंस के स्टार्ट में आते तो वो जेरंड बन जाता है और जेरंड के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन नम्स आर 5। इसमें क्या गलती है? क्या गलती है इसमें? आर की जगह पर क्या आएगा? इज आएगा। शाबाश। टू स्टडी फॉर 12 आवर्स डैश एग्जॉस्टेड अस। टू स्टडी, ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप कहते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप कहते हैं इन्फिनेटिव। और याद रखिए कि इन्फिनेटिव के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। इन्फिनेटिव के साथ क्या आता है?
सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा हैज। और लास्ट आपके पास है द पेयर ऑफ शूज डैश एक्सपेंसिव। जी गोरा, अगर ये सिर्फ और सिर्फ शूज होता, सिर्फ और सिर्फ शूज, तो फिर इसके साथ प्लूरल आता। क्या था? प्लूरल आता। अगर ये होता कि पेयर्स ऑफ शूज, फिर भी क्या आता? इन दोनों के साथ प्लूरल आता। लेकिन वो आपसे कहते हैं कि अ पेयर ऑफ, वो सिर्फ और सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इसमें फिर भी सिंगुलर है कि नहीं? अ पेयर द पेयर दोनों का मतलब एक है, तो मतलब कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा वाज। द पेयर ऑफ शूज वाज एक्सपेंसिव। इज इट क्लियर? होपफुली नो कंफ्यूजन।